हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें सब कुछ आता है। ये जो क्लास हो रही है, जो मैं बात बोलने का तरीका है ना, जो मेरा अपीयरेंस है, ठीक है, जो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो हमारा डिस्टेंस है, जो मैं पॉज ले रही हूँ, जिस टाइम लाइन का मैं यूज कर रही हूँ, क्या कितनी बार मैं ब्लिंक कर रही हूँ, मैं किस टोन में बोल रही हूँ, सब सारी की सारी चीजें, मेरी क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। आपकी पिच कैसी है, पोस्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई कॉन्टेक्ट कितना है, ब्लिंकिंग कितनी है, टोन कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है ना, स्मेल कैसा है। अब स्मेल तो अब नहीं आ सकता है, ठीक है, और ऑफलाइन में आ सकता है स्मेल, ऑनलाइन में तो नहीं पता आपको कि मैंने फॉग लगाया कि नहीं लगाया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है फॉग। फिर टाइम का हो गया, ठीक है, पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसी है, वही पर्सनल अपीयरेंस की बात आ जाती है, मेरे जेस्चर्स कैसे हैं, पिच ऑफ द वॉइस कैसा है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये किसमें आती है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली इनफॉर्मल होता है। आप एक चीज ध्यान रखना, ये आपको याद रखने सारे के सारे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्रोनोमिक्स आ गया है तो टाइम से रिलेटेड है ना, टाइम से रिलेटेड, टाइम लाइन का जब मैं इस्तेमाल करती हूँ, देखो टाइम एक बहुत इम्पैक्टफुल फैक्टर है कम्युनिकेशन के अंदर। तो टाइम हो गया एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बात बोली अभी और फिर 5 मिनट का गैप लेके दूसरी बात बोली, है ना, जो बात पहले बोलनी थी वो बाद में बोली, सीक्वेंस ठीक से नहीं है, तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। ऐसा करके ऐसा कर दोगे आप, नहीं आया समझ में। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं किस पेस पे बोल रही हूँ, कौन सी चीज पहले बोलनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में बोलनी चाहिए, है ना। देन आता है आपका प्रॉक्सिमिक्स, ये जो है ये स्पेस से रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। स्पेस मतलब वो स्पेस साइंस नहीं कि पता चला रॉकेट बैठ के ऊपर चले गए, स्पेस मतलब डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो प्रॉक्सिमिटी है, आपकी जो क्लोजनेस होती है, डिस्टेंस होती है किसी बात करने वाले से, वो डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे जैसे अगेन मैंने कहा मिस्टर पपलू एंड मिस्टर चपलू दोनों दोस्त हैं। अब दोनों दोस्त हैं तो बढ़िया आपस में, है ना, ऐसा घूम सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, ऑब्वियसली ना, एक कंफर्टेबलनेस इन दोनों के बीच में रहेगी। अब मिस्टर पपलू जी एंड मिस्टर चपलू जी की हो जाती है दुश्मनी, भाई इनके बीच में जितनी ज्यादा दूरी हो उतना ही बेटर है, नहीं तो हाथापाई पे आ जाएंगे, फिर हम हैप्टिक्स पे आ जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मी से जैसे बात करते हैं, आप अपने बॉस से वैसे नहीं बात कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑक्यूलेक्सिस, ये जो होता है ये होता है आई कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। अब ये जो है ये हमारी माता जी बहुत ज्यादा यूज करती है, इसका मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, है ना। जब पड़ोस वाली आंटी जी आए या मम्मी की दोस्त आए और आप उनके सामने कर दो बदतमीजी, तो जो आपको गेज मिलता है ना, जो आंखों से ही इशारा हो जाता है कि तू निकल ले यहाँ से, मेरी बेइज्जती मत करवाना, वो जो पूरा एक ऐसे राइटिंग हो जाता है हमारे दिमाग में, जो जो गेज आता है ना, वो जो स्टेयर आता है। देखो आप बोलोगे कि मैम आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, नहीं मैं एक अच्छी ऑब्जर्वेशन वाली व्यक्ति हूँ, तो मैं ऑब्जर्व करके बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। पता चले मेरे पे डाल दो कि मैम ये आपके साथ होता है ना, होता तुम्हारे साथ है ये ज्यादातर। ओक्यूलिसिस गेज आई कांटेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इसका पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस तो आपने देखा ही होगा, है ना, बॉलीवुड पिक्चरों में आंखों में ही वही हो जाता है, बस आंख का आंख मिल जाती है, फिर जुबा केसरी वाला ऐड बन जाता है, मतलब सब कुछ हो जाता है। तो पॉजिटिव वे भी हो सकता है, मतलब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है और एक डरावना रिलेशनशिप भी हो सकता है, मम्मी का जो स्टेयर है, गेज है, वो भी हो सकता है, ठीक है जी, आप मान लीजिए। तो ऑक्यूलेसिस आंख से रिलेटेड है। ऑफ ऑल्फैक्टिक्स ये स्मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। OLFACTICS स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये आपके और आपके खाने के बीच में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। पहले हम खाने को सूंघते हैं फिर हम खाते हैं, किसी खाने में अच्छी स्मेल नहीं आती है तो हम यूजुअली उसे नहीं खाते हैं। अगर भुक्कड़ कैटेगरी के अंदर नहीं आता है कोई तो वो नहीं खाएगा उसको फिर, ठीक है। बट ये स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है ना। हमको स्मेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेंसेस वाली चीजें हैं, स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, इसलिए ये भी यहाँ पर आएगा। हैप्टिक्स होता है टच मी, राइट, टच मी वाला जो गाना आया था ना, वो यहीं से आया था भाई। हैप्टिक्स मतलब क्या है, हैप्टिक्स मतलब है टच, टच भी मैटर करता है, ठीक है ना।
जब आप किसी को रोते हुए चुप कराते हो, अपने छोटे भाई बहन को चुप कराते हो, जैसे बेचारे को ऐसे, अरे बेटा तू रो मत, कोई बात नहीं, मैं तुझसे ज्यादा पिटा हूँ जब बड़ा था, छोटा था सॉरी, है ना, ये सारी चीजें जो है, तो टच एक और ज्यादा इंटीमेसी देता है, और ज्यादा क्या दिखाता है, इनफॉर्मेलिटी दिखाता है, और ज्यादा क्लोजनेस दिखाता है बातचीत में, कम्युनिकेशन में। फिर आता है आपका काइनेक्सिस। ये जो काइनेसिस है ये रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, ये कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक होता है एनर्जेटिक व्यक्ति, जैसे अब मान लीजिए इस क्लास में मैं इधर उधर घूम घाम के पढ़ा रही हूँ आपको, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, एक्सप्रेशंस लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, हाथ का यूज कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ। और एक है कि मैं बैठ जाऊं, ठीक है, और बैठ के बढ़िया आराम को, क्योंकि जैसे सर अब मान लो ये जॉब प्राइवेट जॉब है, अगर ये जॉब मेरे लिए सरकारी होती, मुझे पता है कि कोई मुझे निकाल नहीं सकता, वैसे तो ये भी मेरी ही है, किसी ने मुझे रखा नहीं है, मेरा ही चैनल है, बट कहीं ऐसा हो सकता है ना कि आप नहीं करने का मन है, ठीक है नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, और क्या हालचाल है बच्चों, आप ये पढ़ लीजिए इस किताब के इस नोट, ये सब जो चीजें हैं इसमें मजा आएगा, या फिर आइए देखते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये सारी चीजों में ज्यादा मजा आएगा। तो कुल मिला के बात ऐसी, कम्युनिकेशन के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डालती है। तो ये रिलेटेड है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी बेचारा खत्म कर रहा है सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड करने में, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ, याद रख लेना, पता चले एग्जाम्पल तो याद है, वर्ड भूल गए, मैंने वहीं आके पिटाई करनी है एग्जाम के अंदर ही, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का कलर से रिलेटेड, तो क्रोमेटिक्स, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति ये देख रहा है वीडियो तो उसको याद होगा, क्रोमेटिक नंबर निकालते थे ग्राफ का, तो क्रोमेटिक्स कलर से रिलेटेड है। एक साइलेंस हो जाता है, टोन से रिलेटेड है, और एक और है वोकैलिसिस, ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी किससे रिलेटेड है, ये वोकल से रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है, ठीक है जी।